हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारा लेक्चर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एसडीएलसी पढ़ेंगे। एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात कर लें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लें। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस इसके अंदर काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन टर्मिनोलॉजीज़ के बेस पे ही आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं, और जब तक आपको उन टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशंस नहीं पता होंगी, उनका क्या वर्किंग है वो नहीं पता होगा, तब तक हम उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे। तो जो ये टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। आप देख सकते हैं इसकी पीडीएफ ही टोटल 30 पेजेस के नोट्स हैं इसके, सिर्फ एसडीएलसी के। तो डोंट वरी, आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे हमारे। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम हम पॉइंट्स कवर कर सके। देखो, एसडीएलसी की बात करें या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें या हम हमारे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बात करें, ये टॉपिक्स इतने वास्ट हैं कि आप कितना भी आप अपने वीडियोस में कवर कर लें, लेकिन कोई ना कोई टॉपिक्स होते हैं, बहुत माइनर टॉपिक्स होते हैं जो रह जाते हैं। बट आई एम ट्राइंग कि जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी देना चाह रहे हैं, जो बच्चे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, तो स्टूडेंट्स को दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट टू रीड ऑल दी कंप्लीट बुक्स। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जितना ज़्यादा मैं आपके नोट्स के अंदर चीज़ों को मेंशन कर सकूं, जो कि आप लोग को टाइम कंज्यूमिंग ना हो, क्योंकि नोट्स अगर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा नोट्स बनाने के लिए। प्लस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिए जाएंगे, तो वीडियो में से आप देख लेंगे और जब आप फिर नोट्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझना। लेकिन अगर आप नोट्स डायरेक्टली पढ़ेंगे तो क्या होता है, आप उसको एक बार देख तो लेंगे बट वो इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप पहले वीडियोस देखिए, नोट्स आपको टाइमली मिल ही रहे हैं, फिर उन नोट्स को देखिए, तो वो एक तरीके से आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं उसको, फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं एसडीएलसी। आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम हर एक वीडियो के अंदर इसके जो भी फेजेस हैं उन फेजेस को डिटेल में डीपली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एसडीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, उसके अंदर काफी सारे फेजेस आपके होते हैं। तो हमारे पास जब हम इन फेजेस को अगर देखें तो यहाँ पे ही मैंने पूरा इसका डायग्राम सा बना रखा है, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन से फेज के अंदर हम क्या चीजें स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहले आपके पास क्या होती है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। ठीक है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, यानी कि यूजर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी तभी आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। ठीक है, तो यूजर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स कहाँ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के पास। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उस डेवलपमेंट, उस रिक्वायरमेंट्स को, यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करेगा। यूजर की रिक्वायरमेंट को ऐसा हमने कैसे लिया है यहाँ पे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हमें वर्क करना है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका कहाँ जाता है, रिक्वायरमेंट फेज के अंदर। रिक्वायरमेंट फेज को इंसेप्शन फेज भी कहते हैं हम। इस रिक्वायरमेंट फेज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके बेसिस पे हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस में हम पढ़ेंगे एलिसिटेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में हम पढ़ेंगे चेंज कंट्रोल क्या होगा, वर्जन कंट्रोल क्या होगा, रिक्वायरमेंट स्टेटस ट्रैकिंग क्या होगी और रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग क्या होगी। डोंट वरी, हर एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम बस देखना चाह रहे हैं कि एसडीएलसी के जितने भी फेजेस होते हैं उन फेजेस को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें, ठीक है, एक ब्रॉड सेंस में, तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, जनरली आप कहीं पे भी अगर इसकी डायग्राम को देखेंगे गूगल पे या किसी बुक में, तो वहां पे बस ये डायरेक्टली दिया हुआ होगा कि रिक्वायरमेंट फेज होता है, डिजाइन फेज होता है, कोडिंग फेज होता है, टेस्टिंग फेज होता है और सपोर्ट फेज होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने मेरे नोट्स में कोशिश की है कि आपको उनके अंदर भी फर्दर क्या क्या फेजेस होते हैं वो आपको बताया जाए, जिससे क्या हो कि अगर ये डायग्राम ही अगर आपके माइंड में एक तरीके से इसका ब्लूप्रिंट छप गया तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो अगर आपको ये सिर्फ डायग्राम भी पता होगा, ठीक है, तो भी आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्योंकि देखो, इस डायग्राम के अंदर ही मैंने पूरा डिटेल में लिख रखा है कि कौन से टॉपिक पे क्या चीजें कवर होंगी।
तो ये तो हो गया आपका रिक्वायरमेंट फेज, जिसमें हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे। जब हमारा रिक्वायरमेंट फेज कंप्लीट होता है तो हमें क्या मिलता है, एसआरएस। अब देखो दो चीजें मिलती है, एक तो एसआरएस मिलता है रिक्वायरमेंट फेज के बाद, और डिजाइन फेज के बाद हमें मिलता है एसडीडी। इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एसआरएस होता है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जबकि एसडीडी क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो दोनों की ही जो फुल फॉर्म है वो ध्यान होनी चाहिए, एक एसआरएस की और एक आपकी एसडीडी की। एसआरएस इज फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड एसडीडी इज फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन। नाउ अब देखिए एसआरएस हमको मिल गया रिक्वायरमेंट फेज के बाद, ये एसआरएस किस में जाता है आपका, डिजाइन फेज में। डिजाइन फेज में हम 4 लेवल्स ऑफ डिजाइन डिस्कस करेंगे। 4 लेवल्स ऑफ डिजाइन में कौन कौन से डिजाइन हो जाएंगे आपकी, डेटा लेवल, आर्किटेक्चर लेवल, इंटरफेस लेवल एंड कंपोनेंट लेवल। अगर आप देखें तो एक तरीके से जब हमने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको ये सारे जो भी आपके फेजेस होते हैं उनको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। टेस्टिंग मैंने छोड़ दिया था क्योंकि टेस्टिंग में यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस करना चाह रही थी, इसलिए सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन वाले पार्ट में मैंने टेस्टिंग डिस्कस नहीं किया था। जब हम टेस्टिंग पार्ट डिस्कस करेंगे तो उसके मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बना रखे हैं, प्लस मैंने उसकी स्लाइड्स भी बनाई हैं, तो हम दोनों ही चीजें कवर करेंगे। और मैं उस वीडियो को हमारी एसडीएल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन दोनों प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली हम टेस्टिंग जो है हमारे सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बट जनरली मैंने जो बना रखा है वो हमने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए भी टेस्टिंग का एक कंटेंट रेडी कर रखा है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए वहां पे तो हमने सिस्टम के पर्सपेक्टिव में देखा था कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या हो गया, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, सपोर्ट। यहाँ पे हम एक्सक्लूसिवली किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करेंगे, डिजाइन फेज में क्या करेंगे, कोडिंग में क्या करेंगे, टेस्टिंग में और सपोर्ट में। तो देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज के बाद हमारा डिजाइन फेज आता है, जिसमें हम 4 लेवल्स ऑफ डिजाइन डिस्कस करेंगे, डेटा लेवल, आर्किटेक्चर लेवल, इंटरफेस लेवल एंड कंपोनेंट लेवल। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और ये एसडीटी किस में जाएगा आपका, कोडिंग पार्ट में। कोडिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन फेज। ठीक है, डिजाइन फेज क्या होता है आपका, इलेबोरेशन फेज। ठीक है, कोडिंग फेज कौन सा होता है हमारा, कंस्ट्रक्शन फेज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कोडिंग की टेक्निक्स। बेसिकली कोडिंग में तो आपकी क्या होती है, कोई भी एक बैकग्राउंड लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं टू इम्प्लीमेंट आवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं आता, बट यू हैव टू नो कि आपको अकॉर्डिंग टू योर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन आपको बैकग्राउंड लैंग्वेज, एप्रोप्रिएट बैकग्राउंड लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर ऑन टाइम ऑन बजट डेवलप हो सके। कोडिंग हो जाने के बाद हमको क्या मिल जाते हैं, प्रोग्राम्स। ठीक है, कोडिंग होने के बाद जो प्रोग्राम्स मिलते हैं उन प्रोग्राम्स की क्या होती है, टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग किस वजह से, ताकि हम एरर्स को कवर कर सके, जो भी एरर्स आ रही हैं वो कवर कर सके। तो जो टेस्टिंग फेज होता है वो कौन सा फेज होता है आपका, ट्रांजिशन फेज। क्यों, क्योंकि आफ्टर टेस्टिंग आप क्या करते हो, अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हो। ठीक है, तो टेस्टिंग फेज में हम कवर करते हैं एरर्स को। कवर जो एरर्स हैं वो भी दो टाइप्स के टेस्टिंग में कवर होती हैं, एक तो होती है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग और एक होती है आपकी फंक्शनल टेस्टिंग। अगर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग की बात करें तो वो कौन सी हो जाती है आपकी, व्हाइट बॉक्स बोल सकते हो उसको, ग्लास बॉक्स बोल सकते हो, या फिर पोस्टमार्टम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर दो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, बेसिस पाथ टेस्ट एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्ट। जबकि जो फंक्शनल टेस्टिंग होती है वो कौन सी टाइप की हो जाएगी आपकी, जिसको हम ब्लैक बॉक्स बोल सकते हैं, या फिर ग्रे बॉक्स बोल सकते हैं, या फिर बिहेवियरल टेस्ट बोल सकते हैं। देखो बहुत अलग अलग नाम होते हैं टेस्टिंग के, सेम ही टेस्टिंग के अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की यहाँ पे जो भी नाम आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। इस फंक्शनल टेस्टिंग में हम कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की, रोबस्टनेस टेस्ट की एंड कंपैरिजन टेस्ट की। टेस्टिंग के बाद जो आपका एरर फ्री प्रोग्राम होता है वो एरर फ्री प्रोग्राम क्या हो जाता है आपका, ये एरर फ्री प्रोग्राम डिप्लॉय हो जाता है एंड यूजर पे, एंड यूजर की तरफ। ठीक है, यू विल डिप्लॉय दी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ एंड यूजर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है आपका सपोर्ट फेज। सपोर्ट फेज हमें कौन सा फेज हो गया, मेंटेनेंस फेज भी बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे लाइफ साइकिल जब तक आपका सॉफ्टवेयर का रहेगा तब तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते रहना होगा। तो सपोर्ट फेज में हम पढ़ेंगे करेक्शन, अडेप्शन, इनहेंस एंड प्रिवेंशन। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुकी हूँ कि सपोर्ट फेज में करेक्शन का मतलब करेक्टिव मेजर्स, अडेप्टिव मेजर, इनहेंस मेजर्स लेने होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं, बट हम एक बार और इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एसडीएलसी
ठीक है। टोटल 30 पेजेस के नोट्स होने वाले हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर ये नोट्स भी आप पढ़ लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर SDLC पार्ट। ठीक है। इसके अलावा जो आपके सॉफ्टवेयर के SDLC की जो टेस्टिंग होती है उसमें और कौन सी टेस्टिंग्स आती है? देखो टेस्टिंग बहुत सारी टाइप की होती है। ठीक है। SDLC टेस्टिंग में क्या आ जाएंगी फिर आपकी यूनिट टेस्टिंग आ जाएगी। यूनिट टेस्टिंग क्यों? क्योंकि क्या होता है कई बार आप जो एक मेजर कंपोनेंट होता है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट को किस में डिवाइड कर देते हो? मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, ताकि साइमल्टेनियसली मॉड्यूल्स पे वर्क किया जा सके, ताकि वो अगर जो भी मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट है तो उन पे साइमल्टेनियसली वर्क किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। फिर क्या होता है, मॉड्यूल्स पे साइमल्टेनियसली टीम्स वर्क करती हैं, उन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करती है। तो जब इन मॉड्यूल्स पे, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स पे जो टेस्टिंग होती है वो क्या होती है आपकी यूनिट टेस्ट, कि जो इंडिविजुअली मॉड्यूल है वो सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब मॉड्यूल्स की टेस्टिंग हो जाती है, मतलब यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी कि सारे मॉड्यूल सही वर्क कर रहे हैं, उसके बाद आपको इन मॉड्यूल्स को मर्ज करना होता है, क्योंकि हमें तो बेसिकली एक सिंगल कंपोनेंट चाहिए, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए। तो उस केस में मॉड्यूल्स क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो जब मॉड्यूल्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, या हम बोल सकते हैं मॉड्यूल्स को आप मर्ज कर रहे हो, तो इंटीग्रेट या मर्ज करने के टाइम पे मॉड्यूल्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए परफॉर्म की जाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसमें टॉप डाउन टेस्टिंग होगी, बॉटम अप टेस्टिंग होगी, सैंडविच टेस्टिंग होगी, ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग होगी, स्मोक टेस्टिंग होगी। ठीक है। ये करने के बाद, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद आपका टेस्टिंग कौन सी होती है, जब आपने इंटीग्रेट कर दिया तो उसके बाद कंपोनेंट आपका जो सिस्टम बना है वो सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है, तो वो होगा आपका सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें रिकवरी टेस्ट, सिक्योरिटी टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है। हम ये सारी टेस्टिंग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद हम देखते हैं कि वैलिडेट करते हैं, हम जो हमारा सिस्टम है उसको वैलिडेट करने के लिए कौन सी टेस्टिंग्स करते हैं, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। तो देखिए SDLC दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि बस एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पार्ट ही है, लेकिन इसके अंदर कितनी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, कितनी सारी टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है, साथ ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। हम हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, कल से हम इसके हर एक फेजेस को देखेंगे लेक्चर्स के अंदर। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कौन सा फेज होगा, रिक्वायरमेंट फेज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल से हम मिलते हैं रिक्वायरमेंट फेज के साथ। ओके, थैंक यू।